नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया कैसे एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। और कंप्यूटर की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है मेमोरी, है ना। हमारी मेमोरी की बात चली थी जिसमें हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट के बारे में, यानी जीबी, टीबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी। आई होप इसके पहले वाली क्लास आपने देखी होगी। इसके पहले की जो क्लास है मैंने आपको बता रखा है कि कितने टीबी में कितने जीबी होते हैं, कितने जीबी में कितने एमबी होते हैं, और कितने एमबी में कितने केबी होते हैं, एक केबी में कितने बाइट होते हैं और एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ये सब बातें हमारी हो चुकी है। एक बार आप पुरानी वाली क्लास देख लेना, इसके पहले वाली, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के पार्ट, ठीक है। आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो होगी मेमोरी के पार्ट के बारे में। जैसे बात की जाए मेमोरी की, तो मैं आपको बता दूं मेमोरी दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बता भी रखा है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और भी नाम के साथ जानते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। मेन, जैसे हमारे घर में एक मेन सदस्य होता है ना, जिसके ऊपर सारा कार्यभार होता है, उस घर का जिसे मुखिया कहते हैं, जो हर एक चीज़ का देख रेख करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो पूरा क्या होगा, घर का परिवार बिखर सा जाएगा। वो हर चीज़ संजोग के रखता है, कौन, जो घर का मुखिया होता है, जो घर का मेन होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए तो एक मेन मेमोरी भी होती है, ठीक है, जो मेन काम करता है, ठीक है। इसके बाद इसी को हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकअप मेमोरी। किसे, सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी के नाम से, और आपका एक्सटर्नल, यानी ये है इसके सिनोनिम्स, ठीक है। मेमोरी आपका, यानी मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम कभी कभी इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरी के मतलब कि कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। ये वो पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, सीपीयू में लगते हैं, आपके मदरबोर्ड में लगते हैं, ठीक है। ये वो पार्ट है जो कंप्यूटर के कहाँ लगते हैं, मदरबोर्ड में लगते हैं। आपका इसे और भी नाम से जानते हैं, इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि रैम रोम जो होते हैं आपके, ये आपके कहाँ लगे होते हैं, मदरबोर्ड में तो लगे होते हैं। फिर आपका आ गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। जैसे आपका बैकअप मेमोरी, बैकअप लेने के लिए, ठीक है। आप इसे एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हो, क्योंकि ये वो मेमोरी होते हैं जो कभी भी मदरबोर्ड में नहीं लगते। मदरबोर्ड पता है ना, सीपीयू का, जैसे सीपीयू है आपका, ये आपका सीपीयू है। सीपीयू की चारों तरफ नट बोल्ट लगा होता है ना। जब आप इस पेज को खोलोगे तो आपको ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई देगी, है ना। इसी को कहते हैं, इस ग्रीन प्लेट को ही मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे पीसीबी भी कहते हैं। अब पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं और मदरबोर्ड भी कहते हैं। तो जो मदरबोर्ड के अंदर लगता है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और जो मदरबोर्ड के बाहर लगता है, यानी सीपीयू में लगता है मगर बाहरी पार्ट होता है, वो आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब बात आती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होता है जिसका सीपीयू सबसे पहले इस्तेमाल करता है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक, यानी सीपीयू जो सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेगा, प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी पूछ ले, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो वो मेमोरी जिसे सीपीयू सबसे पहले इस्तेमाल करेगा, है ना। जैसे घर में खाना बनता है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो
पहला काम क्या होता है, तो उसे तो कंप्यूटर सीपीयू जो सबसे पहले कौन से मेमोरी का यूज करेगा, तो प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, तो वह मेमोरी जिसका सीपीयू सबसे पहले इस्तेमाल करता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, चाहे आप ये भी कह सकते हो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस करता है। ठीक है, कौन एक्सेस करता है, ऑफ द सीपीयू, सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो ये वो मेमोरी होते हैं जिसे हम खरीद कर जब कोई भी मोबाइल या कोई भी लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, ये सब खरीद के लाते हैं, तो ये हमें अलग से खरीदना नहीं पड़ता है। यानी ऐसे कंप्यूटर, ऐसे मोबाइल, ऐसे लैपटॉप जिसमें प्राइमरी मेमोरी लगे लगाए आते हैं, वो मेमोरी जो पहले से ही फिक्स होके लगे लगाए आते हैं, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। ठीक है, ठीक, वो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लगे हुए आते हैं, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, रैम। क्या कभी आप रैम खरीदते हो क्या, नहीं ना। रोम, अब आपके मोबाइल में रोम होता है, रैम होता है, क्या आप इसे खरीदने जाते हो, नहीं, ये आपके मोबाइल में ऑलरेडी लगा लगाया आता है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा क्लियर है। चलो अब थोड़ी प्राइमरी मेमोरी की ही बात कर लेते हैं। पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बारे में डिटेल तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले इसका अर्थ बताते चली जाऊँ। ठीक है, आ जाओ, प्राइमरी मेमोरी की ही बात कर लेते हैं। क्या है ये, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो देखो, आप जब भी कोई फाइल स्टोर करके रखते हो, ठीक है, आप कोई भी फाइल सेव करके रखते हो, वो कहाँ जाके सेव होता है। आपने कोई अच्छा सा रिज्यूम बनाया है, तो रिज्यूम कहाँ स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में, है ना। ये होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, हम जो भी डाटा बनाते हैं, सेव करते हैं, वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब इसे हम खोलते हैं, खोलते ही कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर है तो सेकेंडरी आपका हार्ड डिस्क में है। ठीक है, उसे ओपन करते ही, खोलते ही वो किस पे चलेगा, रैम पे। वो किस पे आ जाता है, रैम पे। ठीक है, रैम के पास आता है, फिर रैम उस फाइल को किसको देता है, वो देता है आपको आपके कैश मेमोरी को। किसको देता है, कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी क्या करता है, वो उसे किसे देगा, रजिस्टर को। रजिस्टर, और रजिस्टर किसके पास जाता है, सीपीयू। ठीक है, यानी हम कोई भी फाइल, मान लो हार्ड डिस्क में कोई फाइल है कितने का, 1 GB का, मान लो कोई मूवी है 1 GB का, ठीक है, डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये क्या करेगा, कोई भी फाइल को ये इसको देगा रैम को। रैम के पास ये पहुंचता है तो इसके कई टुकड़े हो जाते हैं। मान लो इसके 100 MB के टुकड़े करके रैम के पास जाता है। रैम के पास रैम देता है कैश मेमोरी को, तो इसे और भी टुकड़े कर देता है, ये 50 MB में कर देता है, 50 MB के कई टुकड़े कर देता है। फिर जाता है रजिस्टर, रजिस्टर इसे और भी टुकड़े को कर देता है, और फिर डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, सीपीयू। ये चीज़ मत समझो, पहले आप ये चीज़ समझो। हम कोई भी चीज़ हार्ड डिस्क से उठाते हैं, हम कोई भी फाइल जो सेव कर रखे उसे ओपन करते कहाँ पहुँच जाता है, रैम। रैम किसको देता है, कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी के कहाँ तक पहुँचाता है, रजिस्टर को, और रजिस्टर बिल्कुल सीपीयू के पास होता है। और सीपीयू किससे सारा काम लेता है, रजिस्टर से। अब रजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है, अभी उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, अच्छा, रैम और रोम और कैश। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी में 3 आते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो ये देख लो। प्राइमरी मेमोरी के जो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में आप खरीद के लाते हो, जब भी कोई मोबाइल खरीदते हो या सीपीयू खरीदते, सॉरी क्या कहते हैं, कंप्यूटर खरीदते हो या फिर आप लैपटॉप खरीदते हो, तो उसमें क्या चीज़ लगे लगाए आते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा रैम। ठीक है, फिर आपको मिलेगा रोम, और एक आपको मिलेगा कैश मेमोरी। ये आपके क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं।
रैम, रोम, कैश, ये तीनों मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं। इसी की वजह से इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। कोई पूछ लेगा कि क्या नाम है, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं, बताओ। तो क्या बताओगे आप बताओगे रैम, रोम और कैश मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, यह तीनों के तीनों कहाँ लगे होते हैं? मदरबोर्ड में लगे होते हैं। इसी की वजह से इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, यानी सीपीयू के अंदर, बाहर नहीं, अंदर लगे होते हैं। ठीक है, आ जाओ। रैम क्या होता है? रैम आपका मेन मेमोरी होता है। इसमें जो रैम होता है ये मेन मेमोरी होता है। हम कोई भी फाइल, ठीक है, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाते हो ना, वो भले से रोम में रहे, लेकिन जब उसे ऑन करोगे, जब वो प्ले होगा, तो जो प्ले होता है, जो चलता है, हम कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं, वो सारा के सारा किस पे रन करता है? रैम पर रन करता है। ठीक है, रैम आपका मेन मेमोरी होता है, क्योंकि मुख्य अगर रैम ही नहीं होगा तो बाकी सब मेमोरी स्टोर नहीं, मेमोरी का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। आया समझ में? रैम क्या होता है? तो रैम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, विदाउट इसके कोई काम नहीं होता। ठीक है, जब तक आपने फाइल सेव करके रखा है, वो भले से रोम है, ठीक है, और जब उसे प्ले करते हैं वो कहाँ चलता है? रैम पे। चाहे कोई मूवी है, चाहे कोई गाना है, चाहे कुछ भी हो, जब तक आपने सेव कर रखा है वो आपके इंटरनल पार्ट में है। ठीक है, जहाँ उसे आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, उसे खोलते ही जब ओपन हो जाएगा तो किस पे चलेगा? रैम पे। अभी इसके एग्जाम्पल में जब दूंगी ना तो समझ में और भी आ जाएगा। ये तो रहे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। क्लियर हो गया? रैम आपका क्या होता है? मेन मेमोरी। इसी की वजह से मेन मेमोरी कहते हैं। आप थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जान लो, फिर इसके पार्ट में पढ़ाऊंगी, इसके बाद में बताऊंगी रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। ठीक है, रैम रोम के बारे में तो ऐसी चीज़ समझा दूंगी कि कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर याद रखोगे कि रैम कैसे है, रोम कैसे है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंड मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहते हैं। पहली मेमोरी के बाद दूसरी बार इस्तेमाल किए जाने वाले मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंड मतलब दूसरा, पहली मेमोरी आपका रैम पे चल गया, रैम के बाद, ठीक है, यानी कि पहली मेमोरी के बाद दूसरी बार इस्तेमाल किया जाने वाला मेमोरी कौन सा मेमोरी कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी। है समझ में? पहली में प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंड टाइम यूज करने वाला कौन सा मेमोरी होता है? सेकेंडरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि सीपीयू इसे सेकेंड टाइम में यूज करता है, फर्स्ट टाइम में नहीं। फर्स्ट टाइम तो प्राइमरी मेमोरी का यूज करेगा, सेकेंड टाइम इसका यूज करता है, इसी की वजह से इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कहते हैं? अब देखो, ऑक्सिलरी मैं बताया था, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो देखो, चाहे सीडी हो चाहे डीवीडी हो, ये किसका एग्जाम्पल है? तो सेकेंडरी मेमोरी का। चाहे आप सीडी की बात कर लो चाहे डीवीडी की बात कर लो, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। ये ऑप्टिकल मेमोरी होता है, इसी की वजह से इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऑप्टिकल के पार्ट होते हैं, है ना? ये किसके पार्ट होते हैं? ऑप्टिकल के पार्ट होते हैं। ये आपका क्या होता है? ऑप्टिकल के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। इसी की वजह से इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। आया समझ में? ठीक है। आपने क्या क्या रखा है? आपने कोई फाइल बना रखी है, ठीक है, कुछ भी कर रखा है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कंप्यूटर आपके अंदर रखा हुआ डाटा, ठीक है, सब के सब उड़ गया है, लेकिन हमें फिर भी मिल जाता है किसके द्वारा? आपका डेटा बैकअप से ले लेते हैं, है ना? बैकअप का मतलब होता है किसी भी फाइल का कॉपी बनाकर रखना। क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है ना? किसी भी फाइल का कॉपी बनाकर कहीं दूसरी जगह रख देना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। अब क्या होता है, एमएस ऑफिस की जो सीडी आती है 2010 की, 2007 की, तो सीडी इंसान एक बार खरीदता है, ठीक है, और उसकी कॉपी पे कॉपी कर लेता है। जैसे हम ही क्या करते हैं,
अपना कोई भी लेके आए, मान लो MS ऑफिस लेके आए, तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, वो इंस्टॉल हो गया, लेकिन हम उसका बैकअप कहीं ना कहीं रख लेते हैं। बैकअप मतलब अगर बाई चांस MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर उड़ भी गया तो हम इसे क्या करते हैं, बैकअप के द्वारा फिर से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे बैकअप लिया जा सकता है, इसीलिए इसे बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि जैसे आप एक ही फाइल में PC रखते हो, ठीक है, उसमें पेन ड्राइव, मान लो बहुत सारी चीज़ है, पेन ड्राइव कोई कह लो, ठीक है, 1 मिनट। अब देखो, जैसे आप एक ही फाइल में, एक फाइल कोई PC में रखते हो तो उसे किस में ले लेते हो, पेन ड्राइव में, ठीक है, या फिर हार्ड डिस्क में भी रख लेते हो, ठीक है, जीमेल पे भी डाल देते हो, एक ही फाइल को मल्टी कॉपी बना कर रख लेते हो, ठीक है। अगर मान लो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, कहीं प्रेजेंटेशन दिखाना है, आपके कंप्यूटर में है, आपने क्या किया, आपको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने पेन ड्राइव में भी ले लिया, आपने क्या किया, उसे जीमेल पे भी डाल दिया, ठीक है। दूसरे दिन आए, कंप्यूटर ऑन करो, कंप्यूटर ऑन ही नहीं हुआ, कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर सारा सॉफ्टवेयर उड़ गया। आप क्या करोगे, वो तो फाइल दिखाना है, लेकिन आपने उसका बैकअप ले रखा है, कहाँ ले रखा है, पेन ड्राइव पे ले रखा है, जीमेल पे ले रखा है। तो क्या होता है, बैकअप यानी कि आप कहीं से भी उस फाइल को उठा सकते हो, है ना, यानी बैकअप यानी कॉपी करना, ठीक है। ये क्या कहता है, बैकअप बना ले रखा है, तो इसका यूज कभी भी कर सकते हो। इसी की वजह से सेकेंडरी मेमोरी को किस नाम से जानते हैं, हम इसे बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी फाइल जो इम्पोर्टेंट होती है उसका हम कॉपी करके कहीं ना कहीं रख लेते हैं, इसी की वजह से इसे बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल मेमोरी किसे कहते हैं, इंटरनल तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इंटरनल का मतलब ये हुआ कि जो मदरबोर्ड में लगते हैं वो आपका इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल क्यों कहते हैं, तो एक्सटर्नल के बारे में समझ लो, कंप्यूटर के वो पार्ट जो कंप्यूटर में लगकर नहीं आते हैं और अलग से लगाए जाते हैं। भाई कंप्यूटर में कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं, कई सारे मेमोरी होते हैं जो लगे लगाए नहीं आते, हम अलग से खरीदते हैं, जैसे पेन ड्राइव। कंप्यूटर हम खरीदते हैं तो क्या पेन ड्राइव हमें मिलता है, क्या नहीं मिलता है, पेन ड्राइव हम अलग से खरीदते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। हमें कोई CD देखना होता है या ब्लैंक CD चाहिए तो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहेंगे, क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उसे क्या करते हैं हम कोई चीज़ को कॉपी करके रख सकते हैं, बैकअप सेकेंडरी पार्ट में ही आएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में नहीं लगता है, ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसी की वजह से इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल मेमोरी का यूज जैसे मेमोरी फुल ना हो जाए, इसी की वजह से इन सब ड्राइव, कई सारे ऐसे ड्राइव होते हैं जो, जैसे कि हमने खरीद लिया, मान लो 1 GB का हमारा कंप्यूटर है, मान लो हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क आपका मान लो 64 GB का है, 64 GB का है, तो ज़्यादा तो डेटा इसमें आप स्टोर कर नहीं सकते हो, भर न जाए, ठीक है, तो आप इसकी जगह बहुत सारी चीज़ें यूज करते हो। इसके अलावा और भी मेमोरी फुल ना हो जाए तो आप कई जगह पर डेटा रखते हो, आप CD ले लेते हो, आप DVD ले लेते हो, आप पेन ड्राइव में अपना डेटा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कई सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। यानी एक्सटर्नल होता है, ये बाहर लगता है CPU के बाहर के पार्ट में, जैसे आपका CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, SD कार्ड हो गया, कभी भी मदर बोर्ड में नहीं लगते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं। यानी दोज मेमोरी विच इनडायरेक्टली कनेक्ट विथ द मेमोरी इज नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी, यानी वे मेमोरी जो अप्रत्यक्ष रूप से CPU से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर से CPU से डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसी की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे आपका हो गया हार्ड डिस्क, आपका CD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, कई सारे हैं, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे क्या, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के पार्ट, यानी कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैश मेमोरी, रैम,
रोम के बारे में बात होगी। किसे रैम कहते हैं, किसे रोम कहते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी रैम और रोम को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कोई पूछ देगा तो फटाक से बोलोगे अरे ये तो रैम है और ये तो रोम है। आया समझ में? तो यही है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सब कुछ क्लियर होगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, थोड़ा सा अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में क्लास को शेयर करना और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।